यीशु मसीह उद्धार करता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन आगे यूहन्ना कहता है, याद रखो कि दंड आने का कारण यह है कि लोगों ने ज्योति को अंधकार से कम समझा, अंधकार को ज्योति से बढ़कर समझा, और इसलिए यह हुआ क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। आज के प्रचार को देखोगे तो संभव नहीं है कि परमेश्वर किसी शैतान को भी आपके जीवन में काम करने का मौका दे रहा है, क्योंकि आज क्या देखा जाता है, आप प्रभु के पास आ जाओ, आप चर्च में आ जाओ, आप जीवन भर कुछ भी करो, सिर्फ यीशु यीशु करते रहो तो शैतान आपसे दूर रहेगा। परमेश्वर कई बार शैतान को छोड़ देता आपके जीवन में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया। प्रभु डायरेक्टली शैतान को आपके जीवन में नहीं छोड़ता, परमेश्वर भी लोगों के जीवन में शैतान को काम करने की छोड़ता। बड़ा अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर जिसने शैतान को भगा रहा है हमारे जीवन से, वो हमारे जीवन में शैतान को छोड़ दे रहा है, जा इसके जीवन में जो मर्जी कर। आज कुछ ऐसी बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं बाइबल से, जिसको जानना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। उद्धार पाने के बाद उद्धार में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उद्धार पाने के बाद उद्धार में बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उसके बाद अगर वो उद्धार में बना नहीं रहता तो प्रभु बार बार उसको पकड़कर नहीं रहता, है ना। बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमारे को हमेशा हाथ पकड़ के रखता है। प्रभु को ऐसा दिखाया जाता है परमेश्वर को कि चाहे हम कितना भी पाप करें, कितना भी बुराई करें, परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। और आजकल चर्च में, कलीसिया में या बाकी सारे जगहों पर आप देखो, परमेश्वर को हमेशा एक प्रेम का उसको समझते हैं। परमेश्वर प्रेम के अलावा परमेश्वर में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। आप कितना भी बेकार बन जाओ, परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। किससे विलंब से? किससे कोप करने वाला? विलंब से। रुक कर क्रोध करने वाला, ठहर कर इंतजार करता है वो। परमेश्वर प्रेमी है, यह सत्य है, लेकिन परमेश्वर क्रोधी भी है। परमेश्वर को क्रोध भी आता है। आज लोग परमेश्वर को एक हिस्से को देखते हैं। कौन सा हिस्सा? जो प्रेम है ना। आज का एक कलीसिया में एक शिक्षा ऐसी है, आप जाओ, आपके बीमारियों को लेकर आपको ऐसी शिक्षा है, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आप छोड़ना नहीं चाहता परमेश्वर। लेकिन आज मैं बाइबल के वचन से आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद, समझने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रभु उसके लोगों को भी त्यागता है जब उसके साथ वो नहीं रहते। हालेलुया। पुराने समय में, यहूदियों के समय में, जब इजराइल के समय में वो मिस्र में थे, तो परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा और कहा, जाकर मेरे लोगों को छुड़ा कर ला। वो जब छुड़ा कर लेके आया, लाल समुद्र उनके सामने, पीछे मिस्र की सेना। परमेश्वर का प्रेम देखो कि उसने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया। और समुद्र पार कराने के बाद जब इजराइल के लोग कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने और चिल्लाने लगे, तो परमेश्वर ने वहां क्या दिखाया? अपने क्रोध को दिखाया। नहीं दिखाया क्रोध? यहां तक कि प्रभु ने कई हजार लोगों को मार डाला। प्रभु ने मार डाला का मतलब परमेश्वर के क्रोध के कारण वो मारे गए। लेकिन वहां पर भी प्रभु ने प्रेम भी दिखाया और क्रोध भी दिखाया। इसीलिए बहुत जरूरी है समझना कि परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति प्रभु के साथ एक संबंध अच्छा नहीं होगा, परमेश्वर उसको छोड़ देता है। परमेश्वर कई बार शैतान को छोड़ देता आपके जीवन में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया। प्रभु डायरेक्टली शैतान को आपके जीवन में नहीं छोड़ता, परमेश्वर भी लोगों के जीवन में शैतान को काम करने की छोड़ता। बड़ा अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर जिसने शैतान को भगा रहा है हमारे जीवन से, वो हमारे जीवन में शैतान को छोड़ दे रहा है, जा इसके जीवन में जो मर्जी कर। ऐसा पॉसिबल है? संभव है? सोच कर देखो। आज के समय को देखोगे तो संभव नहीं है।
आज के प्रचार को देखोगे तो संभव नहीं है कि परमेश्वर किसी शैतान को भी आपके जीवन में काम करने का मौका दे रहा है। क्योंकि आज क्या देखा जाता है, आप प्रभु के पास आ जाओ, आप चर्च में आ जाओ, आप जीवन भर कुछ भी करो, सिर्फ यीशु यीशु करते रहो तो शैतान आपसे दूर रहेगा। ऐसा बाइबल नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। हालेलुया। चर्च आकर बैठ जाने से शैतान का सामना नहीं होता है। प्रभु के साथ आपका घनिष्ठ संबंध होना जरूरी है, परमेश्वर का हथियार होना जरूरी है, प्रभु के सुसमाचार की जूती पहनना जरूरी है, उसके झिलम को पहनना जरूरी है, उसके वचनों के तलवार को रखना जरूरी है। तब आप शैतान का सामना करोगे और वो आपको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, प्रभु यीशु पे विश्वास कर लो, बस निश्चिंत हो जाओ। परमेश्वर त्याग देता है, याद रखना, परमेश्वर आपको छोड़ दे। केवल यीशु मसीह बीच में है जो आज भी प्रभु से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, प्रभु एक मौका और दे दो, एक मौका। एक वचन निकालिएगा, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय। जैसे यूहन्ना 3 अध्याय बोलता तुरंत लोगों के दिमाग में क्या जाता है, 3 का इसके अलावा भाई मेरे बाइबल में तो 3 का 19 भी है, 3 के 16 में मेरा बाइबल खत्म नहीं होता है। आप लोगों के खत्म होता है तो फिर पढ़िए मत, लेकिन अगर नहीं खत्म होता तो 3 का 19 पढ़िए। यूहन्ना 3 का 19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण सुन लो, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्या थे? क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा है, यीशु मसीह उद्धार करता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। लेकिन आगे यूहन्ना कहता है, याद रखो कि दंड आने का कारण यह है कि लोगों ने ज्योति को अंधकार से कम समझा, अंधकार को ज्योति से बढ़कर समझा, और इसलिए यह हुआ क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। आपको अगर वो बातें समझ में आ रही तो जोड़ना आज, जैसे मैंने शुरू में कहा कि तुम कितना भी पाप कर लो, लोग कहते हैं प्रभु के पास आ जाओ, चिंता मत करो, यीशु सब क्षमा करता है। अगर तुम्हारे काम बुरे हैं तो तुम कभी यीशु से प्रेम कर ही नहीं सकते। यही कारण लिखा ना यहाँ पे। क्या लिखा है? कारण यही है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जिसके काम बुरे हैं वो कभी भी यीशु को प्रिय नहीं जान सकता। जो यीशु को प्रिय जानेगा उसके जीवन में बुरे काम नहीं होगा। इसीलिए भजन संहिता 26 जब हम पढ़ रहे, दाऊद कह रहा था, मैं तो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, मैं बुरे काम करने वालों के संग नहीं चलता हूं। अब बताओ, जब एक व्यक्ति का जीवन पाप का जीवन है तो फिर वो दंड की आज्ञा से कैसे बच गया? रोमियो 8:1 में लिखा था, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। किस में है? अब जो मसीह यीशु में। रोमियो 8 अध्याय उसके 1 आयत में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह सत्य है, जीवन है, मार्ग है। तो यीशु में होने का मतलब आपके अंदर सत्य होना चाहिए, आपके अंदर जीवन होना चाहिए, आप एक सच्चे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होना चाहिए। जब ये 3 आपके जीवन में नहीं हो तो आप यीशु में नहीं हो, और जो यीशु में नहीं है उन पर दंड की आज्ञा है। आप समझ में आ रहा है आपको? उद्धार पाने के बाद भी लोग नाश होंगे, यीशु को ग्रहण करने के बाद भी लोग नाश हो जाएंगे। अधूरे ज्ञान की वजह से आज लोग नाश हो रहे हैं, पास्टरों के ऊपर दृष्टि करके चलने की वजह से आज लोग नाश हो रहे हैं, प्रचारकों को देखकर चलने की वजह से आज लोग नाश हो रहे हैं। कारण क्या है? एक पास्टर, एक प्रचारक आपको 1 घंटा सिखा रहा है बाइबल, 1 घंटा बता रहा है, 2 वचन लेके क्लियर कर रहा है, और आप पूरे दिन उसी को सुन के पूरे हफ्ते उसी में चल रहे हो। लेकिन जिस पास्टर ने 1 घंटे आपको सिखाया वो तो खुद 10 घंटे पढ़ रहा होगा, उसका जीवन सुरक्षित है। लेकिन आपने 1 घंटा पढ़ने के बाद उसी पे दृष्टि लगा लिया, आप नाश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अधूरे ज्ञान आपके अंदर जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि बाइबल को चाहे चर्च में हो चाहे घर में हो निरंतर पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु में अगर बने रहना है तो पास्टर का चेहरा देखकर आप बने नहीं रह सकते हो, आपको बाइबल को देखकर उसके अनुसार चलना होगा। हालेलुया। परमेश्वर नाश कर देगा उन लोगों को जो उसमें बना हुआ
नहीं मिलेगा। आज कलीसिया के अंदर दोनों चीजें हो रही, जैसे पिछले हफ्ते हमने सीखा था, अच्छे बीज और बुरे बीज कलीसिया में पनप रहे। प्रभु आप किसी को नहीं छोड़ेगा, इस समय किसी को छेड़ नहीं रहा और किसी को छोड़ेगा भी नहीं, अभी सबको बढ़ने दे रहा है। अच्छे लोग भी बढ़ रहे हैं, बुरे लोग भी बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा जब परमेश्वर कटनी करने के लिए अपने लोगों को भेजेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा। उस समय आपके साथ क्या होगा वो समझना बहुत जरूरी है।